नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कर्ण के बारे में बात करना चाहता हूं। कर्ण महाभारत के एक जटिल और आकर्षक पात्र हैं। वह एक महान योद्धा, एक उदार दाता और एक वफादार मित्र थे। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती से हुआ था। कुंती ने अपने कौमार्य काल में सूर्यदेव को वरदान से पुत्र प्राप्त किया, लेकिन राजा पांडु की पहली पत्नी होने के कारण अपनी अस्वीकृत गर्भावस्था को छिपाने के लिए उसे नदी में बहा दिया। कर्ण को एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाला था। कर्ण को सूर्यदेव से एक ऐसा कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे जो उसे अमर बना सकते थे, लेकिन एक शर्त थी। अगर कोई अमरत्व प्राप्त करना चाहता था तो उसे इसके बदले में सबसे प्रिय वस्तु का दान करना पड़ता था। कर्ण ने अपने कुंडल और कवच इंद्र को दान कर दिए, यह जानते हुए कि इससे वह अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अर्जुन के खिलाफ कमजोर हो जाएंगे। यह निस्वार्थ त्याग कर्ण के चरित्र को परिभाषित करता है। कर्ण ने अपने जीवन में कई अन्य चुनौतियों का सामना किया। वह एक सुतपुत्र था, एक निचली जाति में जन्मा और उसे लगातार भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने धनुर्विद्या में महारत हासिल की और एक कुशल योद्धा बन गया। कर्ण हमेशा अपने मित्र दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, भले ही इसका मतलब अपने ही भाइयों पांडवों के खिलाफ जाना था। वह एक वफादार मित्र और एक समर्पित योद्धा था। कर्ण एक महान दाता भी थे। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या पिछले अपराध कुछ भी हों। उनकी दयालुता और क्षमाशीलता ने उन्हें लोगों के बीच एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। कर्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध में हुई थी। वह अर्जुन के हाथों मारे गए थे, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्हें न केवल उनके असाधारण पराक्रम के लिए, बल्कि उनकी असीम उदारता, अटूट निष्ठा और अटूट करुणा के लिए भी याद किया जाता है। कर्ण एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने और उनके साथ दयालु और क्षमाशील होने का भी प्रयास करना चाहिए। आइए हम सभी कर्ण के सकारात्मक गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें।